सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये वाला ग्राफ, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर का ग्राफ सबसे ज़्यादा ही इजी और मज़ेदार ग्राफ है, इससे समझने में मोक्ष मिल जाता है। MR स्टार की सोच लगाएंगे हम लोग यहाँ पर और समझेंगे इस ग्राफ को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्योर ए है, यहाँ प्योर बी है, ठीक है। दो सॉल्यूशंस ले लो, यहाँ पे ले लो एक प्योर ए, यहाँ पे ले लो प्योर बी, ठीक है। तो जब प्योर ए रखा है यहाँ पे और प्योर बी रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब ए यहाँ पे एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्वेंट ए ले लो, ठीक है। सॉल्वेंट ए है, इसमें तो बी है ही नहीं। तो इसमें अगर मैं तुमसे कहूँगा कि भाई मोल्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द टोटल मोल्स कितना होगा, तो तुम क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टोटल मोल्स विद रिस्पेक्ट टू मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। मोल्स ऑफ बी को 0 कट करोगे एंड मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई मोल्स ऑफ ए हो जाएगा 1। तो इसका मतलब काई ए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि प्योर ए जब रखा हुआ है तो काई ए 1 है, सिमिलरली काई बी 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम कंफ्यूज, यहाँ पे बच्चा ये होता है, बच्चा नहीं मैं जैसे लोग कि काई बी 1 है तो हम लोग यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तो ए 1 हो रहा है और काई बी 1 है, तो ये ऐसे कैसे वर्क कर रहा है, ये ऐसे वर्क ऐसे कर रहा है। इंडिविजुअली सोचो, काई बी 1 यहाँ पे है तो काई बी इधर 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 जा के 0 हो रहा है। और जब यहाँ पे सोच, यहाँ पे ख़त्म हुआ, उसके बाद ए के बारे में सोचो। अगर मिक्सअप करके सोचोगे तो कन्फ्यूजन होगा। तो इसके बाद पहले हम लोग काई ए के बारे में बात करते हैं। काई ए 1 है और यहाँ जा के काई ए 0 हो रहा है। ये काई ए लिखा है, गंदी हैंड राइटिंग है, काई ए 0 हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पे पूरे बहुत सारे यहाँ पे टोटल मोल्स ए के ही हैं। उसके बाद ए के मोल्स विद रिस्पेक्ट टू द टोटल मोल्स कम होते जा रहे हैं, एक पॉइंट आते हैं जबकि ए के मोल्स गायब हो जाते हैं, ए का एग्जिस्टेंस गायब, सिर्फ और सिर्फ बी का एग्जिस्टेंस बचता है, जिससे पता चलता है हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ही एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं, अब हम क्रिएट करते हैं सोल्यूशन इस चीज़ का। तो जब ए के मोल्स होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर जो आता है वो ए की वजह से आता है, इसलिए हम कह देते हैं टोटल प्रेशर जो है वो पी ए है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से प्रेशर। सिमिलरली बी नहीं, मिक्स नहीं कर रहा, पहले ए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सिमिलरली बस टोटल प्रेशर जो है वो ए की तरफ से है। अब हम लोग जैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कम करते हैं तो जो सॉल्वेंट का तुम्हें पता ही है पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का कम होता है। तो जैसे ही इसके मोल्स कम होते हैं तो इसका पार्शियल प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द टोटल पार्शियल प्रेशर इसका कम होता जाता है। मोल्स जैसे ही 0 हुए इसका पार्शियल प्रेशर 0 हो गया, इसका एग्जिस्टेंस बंद। पार्शियल प्रेशर बी पे आए तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि मोल्स ऑफ बी ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जैसे ही टोटल मोल्स के रिस्पेक्ट में बी के मोल्स कम हुए, वैसे ही यहाँ पे आके टोटल मोल्स बी के 0। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी में टोटल ऐसी स्लैंट लाइन इसलिए बनती है क्योंकि प्योर स्टेट में ए का प्रेशर ज़्यादा होता है, प्योर स्टेट में पी का प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से ऐसी स्लैंट लाइन बनती है। अगर स्लैंट लाइन नहीं, अगर इन दोनों का प्योर स्टेट में पार्शियल प्रेशर सेम होता है तो ये ऐसी एक सीधी लाइन बनती है, जैसे कॉपी की लाइंस देख रहे हो तुम। समझ में अच्छी बात है, मुझे तो समझ में आ गया, तो मैं यूट्यूब पर डाल दे रहा हूँ वीडियो बस।